नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। हनुमान जी के अमर रहने का रहस्य और शनिदेव के साथ उनका अद्भुत प्रसंग। जब जब भक्त पूछते हैं क्या हनुमान आज भी जीवित हैं, तो संत मुस्कुरा कर कहते हैं जहां राम का नाम है वहां हनुमान है। ये केवल विश्वास नहीं, ये सनातन परंपरा का जीवित अनुभव है। भाग 1, हनुमान जी के अमर रहने का रहस्य। 1, राम का वरदान। लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या लौटे तब राज्याभिषेक हुआ। सबको वरदान दिए गए। हनुमान जी चुपचाप एक कोने में खड़े थे। राम ने पूछा, पवन पुत्र, तुम क्या चाहते हो? हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब तक संसार में आपका नाम लिया जाए तब तक मैं जीवित रहूं और आपके भक्तों की सेवा करता रहूं। राम ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। जब तक पृथ्वी पर मेरा स्मरण होगा तुम अमर रहोगे। इसी कारण हनुमान चिरंजीवी कहलाए। 2, सप्त चिरंजीवी में स्थान। पुराणों के अनुसार 7 अमर व्यक्तियों सप्त चिरंजीवी में हनुमान भी हैं। उनके साथ अन्य चिरंजीवी माने जाते हैं अश्वत्थामा, परशुराम, विभीषण आदि। पर हनुमान का अमरत्व केवल शरीर का नहीं, वो भक्ति का अमरत्व है। 3, आज भी कहाँ है हनुमान? कहा जाता है जहाँ राम कथा होती है वहाँ वे अदृश्य रूप में बैठते हैं। जहाँ सच्चे मन से राम कहा जाता है वहाँ वे उपस्थित होते हैं। जहाँ भक्त संकट में पुकारता है वहाँ वे साहस बनकर प्रकट होते हैं। वे मंदिरों में मूर्ति नहीं, वे हर उस हृदय में जीवित हैं जो निस्वार्थ सेवा करता है। भाग 2, हनुमान जी और शनिदेव का अद्भुत प्रसंग। एक समय की बात है, लंका दहन के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तब मार्ग में उनका सामना हुआ शनि से। शनिदेव ने गर्व से कहा, मैं सब पर अपनी दृष्टि डालता हूँ। जो मेरी 7.5 में आता है उसे कष्ट भोगना पड़ता है। अब मैं तुम पर चढ़ूंगा। हनुमान मुस्कुराए, यदि ये नियम है तो स्वागत है। शनिदेव उनके सिर पर चढ़ बैठे। तभी हनुमान ने अपने शरीर को विशाल कर लिया और एक पर्वत उठा लिया। वे पर्वत लेकर दौड़ने लगे। शनिदेव दबने लगे, पीड़ा से चिल्लाए, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्ति नहीं जान पाया। हनुमान बोले, जो राम भक्त है उसे तुम कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव ने वचन दिया, जो आपका स्मरण करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उसे मैं अधिक कष्ट नहीं दूंगा। इसी कारण शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस कथा का गूढ़ अर्थ। ये कथा हमें सिखाती है, ग्रहों से बड़ा विश्वास है, भाग्य से बड़ी भक्ति है और संकट से बड़ी साहस की शक्ति है। शनि कर्म फल देते हैं, हनुमान हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने का सरल मार्ग। यदि जीवन में बाधाएं हों, मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हनुमते नमः 108 बार जपें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। अहंकार छोड़ें, सेवा अपनाएं। अंतिम संदेश, हनुमान जी का अमरत्व केवल शरीर का नहीं, वो प्रेम, साहस और सेवा का अमरत्व है। जो उनकी कथा श्रद्धा से सुन ले, उसके दुख इसलिए मिटते हैं क्योंकि उसके भीतर भय मर जाता है, और जहाँ भय नहीं वहाँ दुख टिक नहीं सकता। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान, जय बजरंगबली। हनुमान जी और अहिरावण वध की महागाथा। जब लंका का युद्ध अपने चरम पर था, जब रावण की सेना बार बार पराजित हो रही थी, तब अधर्म ने एक और षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र का नाम था अहिरावण, और उसके सामने खड़े थे संकट मोचन, अजर अमर, प्रभु के अनन्य दास हनुमान। अध्याय 1, रावण की अंतिम चाल। लंका में पराजय की आहट सुनाई देने लगी थी। मेघनाद मारा जा चुका था। कुंभकर्ण भी धराशायी हो गया। रावण चिंतित था। उसे स्मरण आया अपने मायावी भाई अहिरावण का, जो पाताल लोक का राजा था, तांत्रिक शक्तियों का स्वामी। रावण ने गुप्त यज्ञ किया और अहिरावण को बुलाया। अहिरावण प्रकट हुआ, काली माया से भिरा, आंखों में दुष्टता। रावण बोला, यदि तुम राम और लक्ष्मण को समाप्त कर दो तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। अहिरावण मुस्कुराया, ये कार्य मैं छल से करूंगा। अध्याय 2, विभीषण का रूप और छल। रात का समय था। वानर सेना सो चुकी थी। अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और शिविर में प्रवेश किया, पर द्वार पर पहरा दे रहे थे हनुमान। हनुमान ने पूछा, कौन?
अहिरावण ने विभीषण की वाणी में उत्तर दिया, मैं ही हूं। हनुमान ने उसे भीतर जाने दिया। क्षण भर में उसने राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर लिया और पाताल लोक ले गया। अध्याय 3 सत्य का पता। जब प्रातःकाल हुआ और राम लक्ष्मण नहीं मिले तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। विभीषण ने कहा, ये अहिरावण का कार्य है। वो पाताल में रहता है और देवी को प्रसन्न करने हेतु नर बलि देता है। हनुमान का हृदय धधक उठा। जब तक प्राण है प्रभु को कुछ नहीं होने दूंगा। अध्याय 4 पाताल की यात्रा। हनुमान समुद्र में कूदे और पाताल की ओर गए। मार्ग में उन्हें एक विशाल द्वार मिला जिसकी रक्षा कर रहा था मकरध्वज। मकरध्वज ने कहा, मैं हनुमान का पुत्र हूं। हनुमान चकित हुए। उन्हें ज्ञात हुआ कि लंका दहन के समय उनके शरीर से निकले पसीने की बूंद से ये बालक उत्पन्न हुआ। धर्म के अनुसार पहले युद्ध हुआ, फिर हनुमान ने उसे बांधकर भीतर प्रवेश किया। अध्याय 5 पंचमुखी हनुमान का प्राकट्य। पाताल में अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बांध रखा था। वो बलि चढ़ाने ही वाला था। विभीषण ने बताया था, अहिरावण को मारने के लिए 5 दीपक एक साथ बुझाने होंगे जो 5 दिशाओं में जल रहे हैं। तभी हनुमान ने धारण किया पंचमुखी रूप। पूर्व में हनुमान, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह, दक्षिण में नरसिंह, ऊपर हयग्रीव। क्षण भर में 5 दीप बुझा दिए। अहिरावण की माया भंग हुई। अध्याय 6 अहिरावण वध। अहिरावण ने क्रोधित होकर अस्त्र उठाए, पर हनुमान के सामने उसकी सारी तंत्र शक्तियां विफल हो गईं। एक प्रचंड प्रहार में उसका अंत हो गया। पाताल कांप उठा। देवताओं ने जयकार की। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को मुक्त किया और कंधों पर बैठाकर वापस लंका ले आए। अध्याय 7 भक्ति का उत्कर्ष। जब राम ने आंखें खोलीं और हनुमान को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। राम बोले, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त न कभी हुआ है न होगा। हनुमान झुक गए। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। आध्यात्मिक अर्थ। अहिरावण केवल राक्षस नहीं, वो हमारे भीतर की अंधकारमयी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। छल, तंत्र मोह, अहंकार, भय। पंचमुखी हनुमान का अर्थ है जब हम साहस, विवेक, धैर्य, श्रद्धा और समर्पण इन 5 शक्तियों को जागृत करते हैं तो हर अंधकार मिट जाता है। निष्कर्ष, हनुमान जी और अहिरावण वध केवल युद्ध की कथा नहीं, ये संदेश है कि सच्ची भक्ति हर संकट से बड़ी होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुन ले, उसके भीतर से भय भाग जाता है, और जहाँ भय नहीं वहाँ दुख टिक नहीं सकता। जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान, जय बजरंग बली।